विहान के सामने आया विश्वास और अवंतिका का घटिया नाजायज रिश्ता, जिसे देख विहान भागा अपनी माँ आरंभी के पास। जी हाँ दोस्तों, सीरियल डॉक्टर आरंभी के आने वाले अपकमिंग ट्रक में आने वाला है अब तक का महा ट्विस्ट, जहाँ कहानी की शुरुआत होती है उस बेहद ही भावुक और दर्दनाक पल से, जहाँ नन्हा और मासूम विहान अपनी माँ आरंभी के बिना पूरी तरह से टूट चुका है। वो अपनी माँ की याद में रात दिन तड़प रहा है, बिलख बिलख कर रो रहा है। इस बड़े से टंडन हाउस में उसे वो प्यार, वो दुलार और वो सुकून कहीं नहीं मिल रहा, जिसकी उसे अपनी माँ की गोद में आदत थी। विहान की ये छटपटाहट अब उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगती है। वो रोते हुए अपनी छोटी सी हिम्मत जुटाकर आखिरकार ये फैसला करता है कि वो अपने डैड यानी विश्वास के पास जाएगा। मासूम विहान के मन में बस यही एक छोटी सी आस होती है कि वो अपने डैड से हाथ जोड़कर मिन्नतें करेगा, उन्हें मनाएगा और कहेगा कि प्लीज मेरी मम्मा आरंभी को इस घर में वापस ले आइए। इसी उम्मीद के साथ नन्हे कदमों से चलता हुआ विहान रात के अंधेरे में विश्वास के कमरे की तरफ बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, उस बंद दरवाजे के पीछे विहान के लिए जो खौफनाक मंजर इंतजार कर रहा था, उसकी कल्पना तो उस मासूम ने सपने में भी नहीं की होगी। जैसे ही विहान बिना आवाज किए विश्वास के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसके पिता विश्वास और वो बाहर वाली मेहमान डॉक्टर अवंतिका एक ही बेड पर बहुत ही करीब बैठे हुए हैं। वो दोनों पूरी बेशर्मी के साथ रोमांस कर रहे हैं और एक दूसरे की बाहों में खोए हुए हैं। विहान अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, उसका छोटा सा दिल धक से रह जाता है। लेकिन असली सदमा तो विहान को तब लगता है जब वो अपने ही पिता के मुंह से वो जहरीले शब्द सुनता है। कमरे के अंदर विश्वास अवंतिका का हाथ पकड़कर बहुत ही घमंड और चालाकी से मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो अवंतिका, उस आरंभी को जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिलेगा जिससे वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाए। और बहुत जल्द मैं उस आरंभी के मुंह पर डिवोर्स पेपर्स मारूंगा, उससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लूंगा और फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। दरवाजे के पास खड़ा वो नन्हा विहान, जो अपनी माँ को वापस लाने की उम्मीद लेकर आया था, अपने ही पिता की ये घटिया और भयानक साजिश सुनकर पूरी तरह से सहम जाता है। लेकिन फिर विहान के अंदर अपनी माँ के लिए प्यार और अपने पिता के धोखे को देखकर ऐसा गुस्सा फूटता है कि वो खुद को रोक नहीं पाता। वो मासूम बच्चा दरवाजे को जोर से धक्का मारता है और चीखते हुए अंदर जाता है। विहान रोते हुए और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहता है कि आप बहुत गंदे इंसान हो डैड, आप बहुत बुरे हो, मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ, आई हेट यू डैड। विहान के इस अचानक हुए धमाके से विश्वास और अवंतिका के तो होश ही उड़ जाते हैं। उनके चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ जाता है, इससे पहले कि विश्वास कुछ समझ पाता या विहान को पकड़ पाता। विहान रोता और बिलखता हुआ वहां से उल्टे पैर भाग खड़ा होता है। विश्वास और अवंतिका बुरी तरह घबरा जाते हैं कि अगर विहान ने ये सारी बातें जाकर किसी को बता दी तो उनका सारा भंडाफोड़ हो जाएगा। वो तुरंत पागलों की तरह विहान के पीछे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन विहान घर के मेन दरवाजे से बाहर निकलकर रात के उस भयानक अंधेरे में गायब हो जाता है। वो बस अपनी माँ आरंभी के पास जाना चाहता है, उसे ढूंढना चाहता है। आगे का ट्रैक दोस्तों सच में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और दिल दहला देने वाला होने वाला है। जहाँ एक तरफ टंडन हाउस में विश्वास और अवंतिका की रातों की नींद उड़ी हुई है और वो डर के मारे कांप रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो मासूम बच्चा रात के अंधेरे में भागते भागते एक बहुत ही खतरनाक और गहरे गड्ढे में जा गिरता है। जब ये रूह कंपा देने वाली खबर हमारे आरंभी को मिलती है तो एक माँ का दिल तड़प उठता है। आरंभी पागलों की तरह रोती हुई बदहवास हालत में भागकर उस जगह पर दौड़ी चली आती है। किस्मत से उस वक्त डीसी ध्रुव वहां पहुंच जाता है और अपनी जान पर खेलकर नन्हे विहान को उस मौत के गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। लेकिन इस भयानक हादसे में डीसी ध्रुव खुद गहरी चोट खा बैठता है और उसके पैरों में गंभीर इंजरी आ जाती है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट, असली ड्रामा और कहानी का सबसे बड़ा भूचाल तो अभी बाकी है। जब विहान को सुरक्षित पाकर आरंभी उसे अपने सीने से लगाती है तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। आरंभी बहुत ही प्यार से लेकिन थोड़े गुस्से में विहान को डांटते हुए पूछती है कि विहान, तुम इतनी रात को ऐसे बिना बताए घर छोड़कर क्यों भागे? क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहती? तब विहान अपनी माँ के गले लगकर सिसकते हुए वो खौफनाक सच उगलता है जो टंडन हाउस की नींव हिलाने वाला है। विहान रोते हुए कहता है कि मॉम, मुझे तो बस आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं डैड के पास गया था उन्हें ये बोलने के लिए कि वो आपको वापस घर ले आएं। लेकिन लेकिन डैड तो उस दूसरी वाली आंटी के साथ सोए हुए थे और डैड उस आंटी से कह रहे थे कि वो आपको इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल कर उस आंटी को अपनी नई बीवी बनाएंगे। इसलिए मॉम, मुझे बहुत डर लगा और मैं आपके पास भाग कर आ गया। अपने मासूम बेटे के मुंह से ये घटियापन और ये गंदी सच्चाई सुनकर आरंभी का खून खौल उठता है और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। आरंभी की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि बदले की एक भयानक आग सुलगने लगती है। वो मन ही मन अपनी मुट्ठियां भींचकर सोचती है कि विश्वास, तुम इतने गिर जाओगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरे साथ जो किया सो किया।
लेकिन आज तुम अपने ही सगे और मासूम बेटे की नजरों में पूरी तरह से गिर चुके हो। एक बच्चे के सामने ये गंदा खेल खेलते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? विश्वास और उस घटिया अवंतिका को तो मैं अब किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। उन दोनों ने जो गंदा खेल मेरे और मेरे बेटे के साथ खेला है, सही मौका आने पर मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। बस एक बार अपने आप को बेगुनाह साबित कर लूं। तो दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है एक बहुत ही खौफनाक मोड़। क्या आरंभिक विहान को ऐसे हालात में देखकर विश्वास और अवंतिका को यूं ही छोड़ देगी, या फिर कुछ ऐसा करेगी जिसके बाद अवंतिका टंडन हाउस से हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी? और क्या वो विश्वास को उसकी गलती की सजा देगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपना राय हमें कमेंट करके जरूर शेयर करें, और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे अपडेट लेकर आ सके। मिलते हैं अगले अपडेट में।